ये वाकया एक सऊदी नौजवान का है। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था। उसकी तनख्वाह सिर्फ 4000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से उसके अखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी और उसे कर्ज़ लेना पड़ता था। यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में डूबता जा रहा था और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद ये कि उसकी बीवी उसके मादी हालात का ख्याल करती, लेकिन कर्ज़ों के बोझ तले तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। वो कहता है, एक दिन मैं अपने दोस्तों की महफिल में मौजूद था, जहां उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था, और मैं अपने उस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने उसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात उसके सामने रख दिए। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय यह है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तस करो। उस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जा लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, उसने घर आकर अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है कि अल्लाह जल्ला शानहू तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। कहता है कि मैंने माहाना 4000 रियाल में से 30 रियाल सदके के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुबहान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी ज़िंदगी गोया फूल हो गई है, हल्की फुल्की आसान। कर्ज़ों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद ही मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू कर दिया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्ज़ों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अजीज़ के साथ उसके प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उसे गाहक ला कर देता, इस पर वो मुझे मुनासिब प्रॉफिट दे देता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता उसमें से अल्लाह के लिए सदका ज़रूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय इसके कि जिसने उसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो कि अल्लाह के फजल से खैर और बरकतें अपनी आंखों से बरसते हुए देखोगे। जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदके के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो इस पर अमल करेगा तो आपको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को अजर मिलता है, और सदका देने वाले के अजर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। सोचिए, आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके सबब आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आपने मेरी इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाया और किसी ने सदका देने का मामूल बना लिया तो आपके लिए भी सदका देने वाले के मिसल अजर होगा। मेरे अजीज दोस्तों, आप थोड़ा बहुत जितना हो सके कुछ रकम सदके के लिए जरूर मुख्तस किया करें। अगर सदका करने वाला जान ले कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से कहीं ज्यादा होगी। क्या आपको सदका के फवायद मालूम है? खास तौर पर 17, 18 और 19 नंबर वाले को जरूर तवज्जो से सुनिएगा। सदका देने वाला भी, जो उसका सबब बनते हैं वो भी। सदका जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, ये सबसे पहला है सदके का फायदा। सदका अमाले सालिहा में अफजल है और सबसे अफजल सदका खाना खिलाना है। सदका क़यामत के दिन साया होगा और अपने देने वाले को आग से खलासी दिलाएगा। सदका अल्लाह जल्ला शानहू के गज़ब को ठंडा करता है और कब्र की गर्मी की ठंडक का सामान बनता है। मैयत के लिए बेहतरीन हदिया और सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श चीज़ सदका है और सदका के सवाब को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाते रहते हैं। सदका मुस्फ़ी है, नफ्स की पाकीज़गी का और नेकियों को बढ़ाता है। सदका क़यामत के दिन सदका करने वाले के चेहरे का सरूर और ताजगी का सबब है। सदका क़यामत की हौलनाकी के खौफ से अमान है और गुजरे हुए पर अफसोस नहीं होने देता। सदका गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है और सियात का कुफारा है। सदका देने वाला बेहतरीन लोगों में से है और इसका सवाब हर उस शख्स को मिलता है जो इसमें किसी तौर पर भी शरीक हो। सदका देने वाले से खैर कसीर और बड़े अजर का वादा है। खर्च करना आदमी को मुत्तकीन की सफ़ में शामिल कर देता है और सदका करने वाले से अल्लाह की मखलूक मोहब्बत करती है। सदका करना जूद व करम और सखावत की अलामत है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है।
صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے اور کامیابی اور رزق کا بھی سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔